सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामईन कराम, बिख़ुसूस क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत आला मौलाना अशरफ़ुल क़ादरी दामत बरकातुहुम आलिया और हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब अल्लाह ताला इनका साया तदे सलामत कायम और दायम रखे। हज़रात ज़ी वक़ार बड़े पीर की बड़ी 11वीं बड़ा महीना है। इसके अंदर हम आशिक़े मुस्तफ़ा और बाबों के मानने वाले अपने बाबे को बड़ी मोहब्बत से याद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बुलंद बारगाह में दुआ है, हमारी ये जो नौजवान नस्ल है और हमारे ये खूबसूरत से बच्चे, ये कलियाँ अक़ीदा हक़ अहले सुन्नत और वो अक़ीदा जो मेरे इमाम दे के गए उसके ऊपर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बात अपने जहन में रखिएगा, मेरे इमाम का अक़ीदा सच्चा और सुच्चा अक़ीदा है। इसके अंदर कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला आपका जो अक़ीदा है वो सच्चा अक़ीदा है। जो भी इस अक़ीदे के ऊपर कायम रहा और इसी के ऊपर मर गया उसको मुबारक हो, उसको मुबारक हो। हमें ना किसी नए अक़ीदे की ज़रूरत है, ना हमारे बुज़ुर्गों ने कोई नया अक़ीदा अपने पास से घड़ के हमें दिया। हमारे पास वही अक़ीदा है जो सहाबा का था, जो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी के ऊपर कायम हैं। एक बात अपने जहन में रखिएगा, कभी भी इंटरनेट से दीन नहीं लेना। यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया का कोई भी, वहाँ से हमने दीन हासिल नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला का वाज़ेह हुक्म है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। अगर नहीं जानते हो तो फिर इल्म वालों से पूछ लिया करो। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि इल्म वाले इंटरनेट पे कहाँ पे मिलेंगे। नेट पे इल्म वाले कहाँ मिले। हम इल्म ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते गुमराह हो जाते हैं। ये मेरी इब्तदाई गुफ्तगू, इसको ज़रा बड़े गौर से तवज्जो के साथ सुनिएगा। हम दीन हासिल करते करते क्या होते हैं, गुमराह हो जाते हैं। दीन हमारे पास नहीं आता। दीन हमेशा हासिल करना है तो रूबरू, सीना बासीना, बात समझ आ, मशाइख से, उलमा से, उनके सामने बैठ के जो आपको मिलेगा वो ले लें। यहाँ रुक के एक मैं आपको बात कह दूँ कि जब हम उलमा की सोहबत में रहेंगे, मशाइख के सामने बैठ के उनसे दीन हासिल करने आएंगे, तो सबसे पहले हमें अदब मिलेगा।
बात समझ आ रही? अदब मिलेगा। दो चीजें हैं, इल्म और अदब। इल्म अगर आपको ये कहे कि मुझे ही लेता जा, मुझे ही लेता जा, अदब का दामन छोड़ दे, तो मैं ये अपना जुमला देने लगा हूं कि इल्म छोड़ देना, अदब ना छोड़ना। जहां आपको हल्का सा भी शक होने लगे कि इस इल्म के साथ मैं अदब से हट रहा हूं, अदब से पीछे हो रहा हूं, अदब से दूर हो रहा हूं, इल्म के आगे हाथ जोड़ लेना, अदब का दामन ना छोड़ना। बात समझ आ रही? इल्म के आगे हाथ जोड़ लेना, माजरत कर लेना कि बस जितना लिया है काफी है, इसके ऊपर अमल हो जाए तो फिर सुभान अल्लाह। और अगर इल्म हासिल करते करते अदब ही छोड़ बैठे, इल्म हासिल करते करते अदब ही छोड़ बैठे, बड़ा खूबसूरत लुकमा दिया है, वो इब्लीस का रास्ता है। वो क्या है? इब्लीस का रास्ता। तो दो ही रास्ते, इल्म और अदब। अगर दोनों साथ साथ हों तो फिर तो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहिए मुझे। आप पौना घंटा 45 मिनट है मेरे पास, तवज्जो चाहिए आपकी पास। दोनों साथ साथ चलें फिर तो सुभान अल्लाह। इल्म अगर इतना आ जाए कि गुमराह होने लगे, छोड़ देना, अदब नहीं छोड़ना, अदब नहीं छोड़ना, अदब नहीं छोड़ना। तवज्जो चाहिए, सबकी जुबान पे एक ही लफ्ज है, अदब नहीं छोड़ना। इब्लीस का रास्ता मुफ्ती साहब ने बड़ा खूबसूरत मुझे एक रुख, एक रास्ता दे दिया कि वो जो अदब का रास्ता छोड़ेगा वो इब्लीस का रास्ता है, वो इब्लीस का रास्ता है। उसने अदब छोड़ दिया था, इल्म की वजह से अदब छोड़ दिया था, अदब छोड़ दिया था। नुक्ता कीमती है, खूबसूरत है, समझ भी आएगा। तवज्जो चाहिए बस आपकी। अदब छोड़ दिया, इब्लीस ने अदब छोड़ दिया था, अदब छोड़ दिया था। किसी भी रिश्ते में अदब नहीं छोड़ना। रिश्ता वालिदैन का हो, रिश्ता उस्ताद शागिर्द का हो, रिश्ता पीर का हो, मुरीद का हो, कोई भी रिश्ता हो, अदब का दामन, तवज्जो चाहिए, मैं अपनी बात को मुकम्मल करने लगा हूँ। अदब का दामन नहीं छोड़ना, अदब का दामन नहीं छोड़ना, अदब का दामन नहीं छोड़ना। इब्लीस ने अदब का दामन छोड़ दिया, रब ने कहा दफा हो जा, रब ने कहा दफा हो जा, मुझे नहीं चाहिए। यहां दो चीजें फिर हमारी समझ में आई। ताजीम, अदब, ताजीम आ जाए और दूसरी तरफ इबादत को, जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं, तवज्जो चाहिए। शायद ये बहुत ही गहराई के अंदर में चला गया। ताजीम और इबादत दोनों यकजा हो जाए। फिर सुन ले, ताजीम, अदब और इबादत दोनों एक जगह जमा हो जाए, ताजीम ना छोड़ना, अदब ना छोड़ना। अब यहां पे ये रिकॉर्ड हो रहा है, शायद ये भी सोशल मीडिया पे चला जाए और यहां पे फतवा लग जाए कि इबादत छोड़ दें, इबादत छोड़ दें, अदब नहीं छोड़ना ना, जो मैंने कहा बकौल मेरे। अब तवज्जो, ताजीम और इबादत यकजा हो जाए, ताजीम नहीं छोड़नी, अदब नहीं छोड़ना, अदब नहीं छोड़ना। इब्लीस ने क्या किया? ताजीम छोड़ दी, ताजीम छोड़ दी, अदब छोड़ दिया। उसने इबादत क्या कहा कि ऐ अल्लाह तेरी करूंगा, बस
मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुकाम सबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे अली के जानों पे। इबादत और ताज़ीम यहाँ फिर जमा हो गए। इबादत और ताज़ीम अदब मुस्तफ़ा यहाँ पे फिर जमा हो गए। मुझे बताओ अली ने किसको रखा, किसको छोड़ दिया? नहीं समझे? या तो मेरा अंदाज ठंडा था या आप लोगों की तवज्जो नहीं। नारे के लिए नारे के लिए मैंने नहीं कहा था, बस तवज्जो चाहिए। दोबारा दोहराने लगा हूँ। मौला कायनात अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक ने बारहा मरतबा सुनी होगी उलमा की ज़ुबान से। अली के जानों थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा का वद्दुहा का चेहरा था। आप आराम फरमा रहे थे, आँख लग गई। सूरज आया, वक्त असर आया, इबादत आई, चली गई। इबादत आई, चली गई। अली ने परवाह नहीं की। इबादत आई, चली गई। अली ने परवाह नहीं की। अली ने कहा इबादत जाती है तो जाए, ताज़ीम मुस्तफ़ा ना जाए। इबादत जाती है, चली जाए, ताज़ीम मुस्तफ़ा ना जाए। अली ने अपने जानों को हिलाया तक नहीं। हाँ, वो इबादत का लुत्फ, वो इबादत ना करने की एक तकलीफ कह ले, दर्द कह ले, वो आंखों के जरिए जब टपका। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा अली तूने ताज़ीम मोहम्मद की है, तेरी इबादत भी नहीं जाने दूंगा। तूने ताज़ीम मुस्तफ़ा की है, अब तेरी इबादत भी नहीं जाने दूंगा। सूरज को इशारा किया, वापस आया। अब मुझे यहाँ रुक के कहने दीजिए, अदब का दामन पकड़ लें, इबादत नहीं छूटेगी। अदब का दामन थाम ले, अदब को हाथ से ना जाने दे, अदब पकड़ ले। अदब की वजह से इबादत रहेगी। इबादत को पकड़ लेंगे, इबादत की वजह से इबादत 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 करते करते अदब निकल जाएगा। हाल ही में किसी ने दर्स दिया था किसी एकेडमी में बैठ के। हाल ही में किसी ने अजीब व गरीब सा दर्स दिया किसी एकेडमी में बैठ के। उसने भी यही कहा था अदब छोड़ दो। इशारतन बात करूंगा, अदब छोड़ दो, अदब छोड़ दो। अम्मा अब्बा का अदब है, छोड़ दो। किसी बुजुर्ग का अदब है, छोड़ दो। पीर फकीर का अदब है, छोड़ दो। गौसे आजम का अदब है, छोड़ दो। सहाबा का अदब है, छोड़ दो। अमीर मुआविया के ऊपर भोंका अदब है, छोड़ दो। सबको कहता रहा छोड़ दो छोड़ दो। नबी का अदब है, वो कहता छोड़ दो। उसने कहा अदब को छोड़ दो। इल्म उसको चलो जैसा भी था, एक दफा उसने अपनी तरफ से अपना लोहा मनवाने की कोशिश की। तवज्जो चाहिए मुझे। अपना लोहा मनवाने की कोशिश की, कुछ लोग उसने अपने साथ लगा भी लिए। अदब का दामन उसने छोड़ दिया था। अदब का दामन उसने छोड़ दिया था। अदब जो छोड़ेगा वो जेल की सलाखों के पीछे तो जा सकता है। यहां फिर रुक के मुझे कहने दीजिए, इमाम बुखारी, आपके इल्म पे किसी को शक है? बोल दीजिए, बोल दीजिए। मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। इमाम बुखारी को तकरीबन 2 लाख हदीसें ज़ुबानी याद थी। कीमती बात है, कीमती नुक्ता है, तवज्जो आपकी कीमती चाहिए। इमाम बुखारी को तकरीबन 2 लाख हदीस के ऊपर अबूर था। बुखारी पढ़े बगैर कोई आलिम बन नहीं सकता, इल्म उसके पास आ नहीं सकता। मुझे कहने दो, पूरी दुनिया में बुखारी 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 है।
2 लाख हदीसों में से तकरीबन 7,500 हदीसें बुखारी शरीफ में लिखने का मतलब क्या था? माज़अल्लाह, या तो हम ये कहेंगे इमाम बुखारी को 2 लाख हदीसें याद नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको याद थी। हम इसके ऊपर शक नहीं करते, तवज्जो चाहिए, हम इस चीज के ऊपर शक नहीं करते। आपको 2 लाख याद थी तो थी, लेकिन सवाल ये है कि बुखारी में तकरीबन 7,500 हदीसें लिखने का मतलब, या तो 2 लाख लिखते, 7,500 क्यों लिखी? किसी ने पूछा, हुजूर बताएं ना, 2 लाख में से 7,500 समझ से बाहर है। अब फरमाने लगे, यार अदब का दामन नहीं छोड़ सकता था, हर हदीस लिखने से पहले मैंने गुस्ल करना होता था, हर हदीस से पहले मैंने गुस्ल करना होता था। जो हदीस लिखने से पहले गुस्ल करे, इतना अदब इमाम बुखारी, इतना अदब इमाम बुखारी में, इतना अदब इमाम बुखारी में। अब यहाँ पे फिर मुझे कहने दीजिए, इल्म को उरूज तब मिलता है जब अदब साथ हो। बात समझ आ रही? बोर तो नहीं हो रहा? इल्म को उरूज तब मिलता है जब अदब साथ हो। इल्म को जवाल तब आता है जब अदब का दामन छूट जाए। अदब का दामन छूट जाए, बोल दीजिए अदब का दामन। आज यहाँ पे मैं अपनी गुफ्तगू अब बाकायदा शुरू करने लगा हूँ। पहले एक वादा कीजिए कि आज के बाद जो हो गया सो हो गया, अदब का दामन नहीं छोड़ेंगे। वालिदैन का अदब करेंगे, वालिदैन का अदब करेंगे, वालिदैन का अदब करेंगे। जिनके चले गए वो भी करेंगे, जिनके हयात हैं वो मौके को गनीमत जाने। बुजुर्गों का अदब करेंगे, उलमा का अदब करेंगे, सहाबा का अदब करेंगे, अहले बैत का अदब करेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ताज़ीम। पक्का वादा हो गया, पक्का। अज़मत आल नबी, अज़मत आल नबी। यूं नहीं यार, ये शेर यहाँ पे शायद ना भी लगता होता, मैंने लगा दिया। क्यों? आपको थोड़ा सा हिलाने के लिए, ज़ोक पर। अज़मत आल नबी, जरा मेरे साथ मिल के पढ़ेंगे, फिर आगे चलूंगा मैं। अज़मत आल नबी, भूल न जाना लोगो, अज़मत आल नबी, भूल न जाना लोगो, अज़मत आल नबी, भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बात तो में न आना लोगो, देखना किसी प्लम्बर की, किसी इंजीनियर की, देखना गैर की बात तो में न आना लोगो, अज़मत आल नबी। ली खमसतुन उत्फ़ि बिहा हर्रल वबायल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फातिमा, अज़मत, पढ़ लीजिए यार, अज़मत आल नबी, भूल न जाना लोगो,
मैं रुक के शेर बाद में मुकम्मल करूँगा, तवज्जो चाहिए। मौला कायनात अली शेर खुदा से किसी ने पूछा, हुजूर रब ने कहा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से मुराद यहाँ कौन है? आप सीना तान के कहने लगे अली नज़र नहीं आता। लास्ट टाइम गालबन आज से 6-7 माह पहले मेरी हाज़िरी हुई थी, या शायद ज़्यादा वक्त गुजर गया। मेरे कान में आके हजरत साहब ने इशारा दिया था कि हमारा माइक, हमारा साउंड बड़ा सेंसिटिव है। मैं इसलिए ज़रा झिझक के गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अली की बात थी और ये अंदाज मेरी समझ से बाहर था। खैर, अली से पूछा रदी अल्लाह ताला अन्हु से, किसी ने पूछा हुजूर रब ने फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो, अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो, अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो। अब यहाँ पे ठंडा नहीं रहना, ठंडा नहीं रहना, तवज्जो चाहिए मुझे। अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो, अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो, अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो जिस चीज़ की समझ ना आए। हुजूर बताएं अहले ज़िक्र हैं कौन? अली कहते हैं अली नजर नहीं आता, अली नजर नहीं आता, मैं हूं अहले ज़िक्र। आए हाय हाय, अली नजर नहीं आता तो मुझे फिर कहने दीजिए ना, शब्बीर शाह ने हमें नहीं कह दिया था अजमत, बोले ना अभी तो बड़ा लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। अजमत अजमत आले नबी भूल न जाना लोगो, अजमत आले नबी भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बात तो में न आना लोगो, देखना गैर की बात तो में न आना लोगो, और जब फरिश्ता अजल, हम तो यहाँ तक कहते हैं क्या, जब फरिश्ता अजल मेरा तारुफ पूछे, आप लोग कुछ भी ना करना, कुछ भी ना करना, हमारे लिए हाथ, हमारे लिए हाथ ना करना, कुछ भी ना करना, बस पास खड़े होके कहना ये गधा है, ये गधा है, ये गधा है। फरिश्ता खुद समझ जाएगा अहले बैत का गधा। फिर सत्य ही कह रहा, ये गधा है, ये गधा है, जो है वो तो बोले ना, ये गधा है, ये गधा मैं तो हूँ, ये गधा है, ये गधा है, दर ज़हरा है बताना लोगो, ये गधा है, दर ज़हरा है बताना लोगो। हम तो सहाबा के भी और अहले बैत के भी क्या हैं, मानने वाले, गदा हैं, और उन्हीं का सदका हमने पार लगना है। बस एक बात याद रखिएगा, जहां हमें सैयद आला हजरत खड़ा कर गए, उलमा से पूछते रहा करें, रब का ये फरमान है। बस एक बात पूछा करें, हमें आला हजरत कहाँ पे खड़ा करके गए हैं? एक सवाल अपने उलमा से जरूर पूछा करें, क्या हुजूर ये तो बताएं हमें हमारे इमाम ने खड़ा कहाँ किया है, खड़ा कहाँ? जिस इमाम के मुंह से ये निकल आए कि यार हमें हाथ बांध के थोड़ा सा झुका के, हाथ बांध के
थोड़ा सा झुका के यहाँ इसको छोड़ दीजिए, आगे निकले। याद आ गया तो यहीं से शुरू करूँगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर था, 61 साली का ज़माना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था 4 शेर, जो आए लाइन में लगे 4 शेर ले, जो आए लाइन में लगे 4 शेर ले। मेरी गुफ्तगू शायद किसी को समझ आए ना आए, उलमा को आएगी। जो आए बगैर कुछ मिलेगा नहीं, जो आए लाइन में लगे 4 शेर, तवज्जो 4 शेर, 4 किलो, 4 किलो, 4 किलो, 4 किलो देते गए। लाइन में आखिर में एक नौजवान खड़ा था, उसकी बारी आई, उसने इनकार कर दिया, अकड़ गया। 4 किलो लेने से वो अकड़ गया। यहाँ फिर मैं बतलाने लगा हूँ अदब क्या है, फिर अकड़ गया। अब ये वाला अकड़ना हमारी समझ में आता है, ये लाड है, ये नाज है। अकड़ गया, उसने कहा मैं नहीं लूंगा। इजाज़ भाई नुक्ता कीमती है, खुदा की कसम नुक्ता कीमती है, नुक्ता कीमती है, तवज्जो चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में 61 साली में 4 किलो, 4 शेर लाइन में खड़ा नौजवान, जब उसकी बारी आई देने लगे उसको भी ये ले 4 किलो, उसने कहा मैं और 4 किलो ले जाओ, नहीं लूंगा, 4 किलो नहीं लूंगा। पूछने वालों ने पूछा बताओ तो सही इतनी अकड़ कैसी है? उसने कहा यूसुफ की बारगाह में लेके चलो मुझे। इतनी अकड़ कैसी? उसने कहा यूसुफ की बारगाह में ले चलो। सारा कुछ बता दूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले गए। हुजूर सब ने 4 शेर लिया, हमने दिया, सब ने लिया, हमने दिया। इसकी बारी आई, अकड़ गया है, कहता है यूसुफ को ही बताऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा, हुस्न यूसुफ तबस्सुम फरमा के फरमाने लगे नौजवान बता तो सही अकड़ कैसी है, नाज कैसा, नखरा कैसा, लेता क्यों नहीं? अर्ज करता है हुजूर मुझे एक बात तो बताएं, जो आपकी इज्जत पे पहरा दे उसको भी 4 शेर, बाकियों को 4 शेर समझ में आया, जो आपकी इज्जत पे पहरा दे उसे भी 4 किलो नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे बेटा बता ना इज्जत पे पहरा कब कैसे? जानते थे, अंबिया जानते हैं, लेकिन सवाल करते हैं उम्मतियों के लिए। बेटा बता ना इज्जत पे पहरा और यूसुफ की कब कहा कैसे? उसने इसकी हुजूर इतना सा था, पंगूड़े में था, आपकी इज्जत पे उंगली उठाई थी लोगों ने, मैंने गवाही दी थी यूसुफ बेगुनाह है। अब जो आपकी इज्जत पे पहरा दे उसे भी 4 किलो नहीं लूंगा। गुफ्तगू सुने कम देखें ज्यादा, झुक के कहा नहीं लूंगा। ये अकड़ना यूसुफ को पसंद, ये अकड़ना यूसुफ को पसंद आ गया। आप फरमाने लगे आज तू आया है यूसुफ की बारगाह में, अजीज़े मिस्र की बारगाह में। ओए होए होए, तू आया है अजीज़े मिस्र की बारगाह में, क्या चाहिए? हुजूर जितना चाहिए लूंगा, दे दिया। ये किस्सा खत्म। हुजूर जितना चाहिए लूंगा, फरमाने लगे दे दो, दे दो। अब मुझे यहाँ पे फिर रुक के कहने दो, कल क़यामत को व्हील चेयर वाला बाबा अगर कह दे अकड़ सकता है ना वो? नहीं समझे यार? अगर व्हील चेयर वाला बाबा, मुझे ये बताओ वो अकड़ सकता है कि नहीं? और अंदाज क्या होगा? हुजूर मैं आपका उम्मती हूं, आपकी इज्जत पे पहरा देता रहा। वो यूसुफ की इज्जत पे पहरा दे के, वो यूसुफ की इज्जत पे पहरा दे के इतना आगे निकल गया, मैं तुम्हारी इज्जत पे या रसूलुल्लाह आपकी इज्जत पे पहरा दिया। करीम आका ने कह दिया ए बापे बता क्या चाहिए? बापे ने कह दिया मुझे मशवरा करने दो। विजदान है, फतवा ना लगाइएगा, विजदान है मेरा।
अगर बाबे ने कह दिया मुझे मशवरा करने दे, हुजूर एक लम्हा मशवरा करने दे, पीछे मुड़ के देखा, बाबे ने कहा बताओ मेरे पीछे कौन कौन था, हम कहेंगे हुजूर हम भी थे। हम भी थे। बाबे ने कह दिया या रसूल अल्लाह, ये सारे, या रसूल अल्लाह, ये सारे। अब मुझे हदीस याद आ गई, करीम आका ने कहा कुल्लुहुम यतलुबून रिदाई, कुल्लुहुम यतलुबून रिदाई। कल क़यामत का मैदान होगा, सारे अंबिया होंगे, सारी उम्मतें होंगी, रब की मौजूदगी होगी। तवज्जो रखिए, सारे अंबिया, सारी उम्मतें, रब की मौजूदगी, कुल्लुहुम यतलु। हबीब देख रहा है, कुल्लुहुम यतलुबून रिदाई, ये सारे मेरी रजा चाहते हैं। हबीब देख रहा, कुल्लुहुम यतलुबून रिदाई, आदम भी हैं। मैं कायल नहीं कि बार बार कहूं सुभान अल्लाह का, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन तवज्जो चाहिए, आदम भी होंगे, ईसा भी, मूसा भी, सारे अंबिया। रब कहेगा ये देख हबीब, ये सारे और ये भी सारे। तवज्जो चाहिए मुझे, ये सारे हबीब इधर देख, ये भी सारे मेरी रजा चाहते हैं, मेरी रब की, मेरी रब की, रब की। करीमा का कहेंगे ये ऐ अल्लाह तेरी रजा बिल्कुल चाहते हैं, तू क्या चाहता है? रब कहेगा कुल्लुहुम यतलुबून रिदाई व अना अतलुबु रिदा का या मोहम्मद। हबीब तू बताना तू क्या चाहता है, हबीब तू बता तू क्या चाहता है। ये सारे मेरी रजा चाहते हैं, मैं रब हो के तेरी रजा चाहता हूं, मैं रब होके तेरी रजा चाहता हूं। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये बात आएगी कि रब भी मेरी रजा चाहता है, रब भी बोल दीजिए मेरी रजा चाहता है, कोई बात नहीं, वो रब की रजा है, वो रब की रजा है, और ये भी मोहम्मद मुस्तफा की रजा है। अब दोनों से आगे कौन सी है? मोहम्मद मुस्तफ़ा, क्योंकि रब भी मोहम्मद की रजा चाहता है, रब भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की रजा चाहता है। आला हजरत याद आ गया, फरमाते हैं पाए कूबा पुल से गुजरे, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। नंगे पांव गुजरेंगे, पता ही नहीं, होश ही कोई नहीं, उड़ गए हो। पाए कूबा पुल से गुजरे तेरी आवाज पर। दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज ऐसी थी कि वो बोलते थे परिंदे भी रुकते थे। अब दाऊद वो हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की आवाज पे यूं खड़े होंगे, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे ते, अगला मिसरा फिर कभी सुनाएंगे। करीमा ने दुआ की, हाथ उठाए होने ना, फिर सुना देंगे। बात समझ आ रही है? तो ये अदब है, ये क्या है? ये क्या है? अदब का दामन नहीं छोड़ेंगे। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी अदब किया। अपने बुजुर्गों का वो वाक़या आपने सुना होगा, लंबी गुफ्तगू है। अदब की वजह से, इशारा दे के आगे निकलूंगा, अदब की वजह से तीन दोस्त थे ना, तीन दोस्त थे, उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी मेरी है, बाद में पूछ लीजिएगा। तीन दोस्त थे, तीनों ने कहा, किसी ने कहा मैं तो देखूंगा, मैं तो परखूंगा। गौसे आज़म से पूछा तू क्या करेगा? देखूंगा, बस देखता रहूंगा, लेकिन देखता रहूंगा, परखूंगा नहीं, पूछूंगा नहीं। अदब था, अदब ने गौस को गौसुल आज़म बना दिया। मुझे कहने दीजिए
ये बात की बातें हैं, गौसे आजम खुद फरमाते हैं। इल्म को पढ़ाते, सीखते, सिखाते, सुनते सुनाते यहाँ तक कुतब के क्या हुआ? फायज हो गया। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने जितनी शान अता फरमाई, जितनी रब ने अपने इस लाडले के लाडले को, अपने लाडले के लाडले ज्यादा नहीं आजमाऊंगा, शायद रब को ये मंजूर नहीं, जितनी शानें अपने लाडले के लाडले को दी हैं किसी वली को नहीं दी। तवज्जो चाहिए, आखिरी बात है। इस लाडले के लाडले को जितनी शानें दी किसी वली को नहीं दी, किसी वली को नहीं दी, किसी वली को नहीं दी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे कसरत उम्मत अता की। रब ने कसरत उम्मत अता की। हुजूर का फरमान है, रब ने मुझे कसरत मुरीदीन अता की। हुजूर को रब ने, हुजूर सैयदना गौसुल आजम को रब ने कसरत मुरीदीन अता की। हर नबी को अल्लाह ताला कोई ना कोई वली देता है। इस उम्मत में सबसे पाए का जो वली है, जिसको हम बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, और कईयों को ये बाबा चुभता बड़ा है, ये बाबा चुभता बड़ा है, ये बाबा चुभता बड़ा है। हमने इस बाबे का दर नहीं छोड़ना, हमने इस बाबे का दर नहीं छोड़ना, क्योंकि ये उस प्यारे नबी का लाडला शहजादा है जिसको रब ने वुसअतें बड़ी दी हैं। इन्ना आतैना कल कौसर। हर चीज में कसरत, हर चीज में वुसअत। फिर इमाम याद, और अहले सुन्नत का कोई भी आलिम दीन, मैं तालिब इल्म हूं, आगे नहीं चलता। वुसअतें दी है खुदा ने